हरे कृष्ण। मेरे कर्म का फल मुझे ही मिलना चाहिए, मेरा उसके ऊपर अधिकार है, मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा, लोग बोलते हैं। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 47 नंबर श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं, कर्मण्यधिकारा वास्ते माँ फलेषु कदाचन और माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगो अस्तस्व अकर्मणि। कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों पर के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों का कर्ता मानो और कर्म के फलों का कारण मानो, और ना ही कर्म करने में कभी भी आसक्त हो। है ना? बहुत सुंदर बता रहे हैं भगवान यहाँ पर। कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्म करने के अधिकारी तो हो, लेकिन कर्म का फल कैसा होगा उसके अधिकारी नहीं है। अभी हाई स्कूल इंटर का बोर्ड का रिजल्ट एग्जाम लिखने की बारी आई है, बच्चे लिखने जाएंगे। ये स्पेशल उन बच्चों के लिए जो एग्जाम लिखने जा रहे हैं, सपोज सबके लिए है, वैसे तो सीजन अभी चल रहा है इसके लिए। तो कर्म आप बच्चे जो भी लिखना है लिख देंगे, रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसा वो लिखे हैं। लेकिन वो कहे नहीं मेरा 90% आना चाहिए, संभव है? नहीं। आपने जो लिखा वो आएगा, आसक्त नहीं होना उसके प्रति। कर्म करने का अधिकार, फल का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति कॉपी लिखता है ना, वो जांचता नहीं, जांचने वाला कोई और है, रिजल्ट आउट करने वाला कोई और है, वो भगवान है। हमारे प्रत्येक कर्म का रिजल्ट भगवान आउट करते हैं। कर्म जैसा होगा वैसा ही फल मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान देना चाहिए, है ना? और आसक्ति त्याग देनी चाहिए, और कर्म का कारण भी मानना नहीं चाहिए अपने आप को। कारण मानेंगे तो क्या होगा? कर्म का फल भोगना पड़ेगा। यदि अनासक्त भाव से कर्म करते हैं तो उसका फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा, फायदा है। लेकिन अगर आसक्त भाव से कर्म करते हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका फल मुझे ही चाहिए, फिर फल जो आएगा वो भोगना ही पड़ेगा, फल अच्छा हो या बुरा। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर अनासक्त भाव से कर्म करते हो, कर्म के फल के ऊपर अधिकार नहीं रखते हो, फिर मैं तुम्हें जो दूंगा वो अच्छा ही होगा इन फ्यूचर। कभी भी हम कोई भक्ति में कार्य करें, धाम जाए, मंदिर जाएं, भगवान की सेवा करें, चाहे अपने दैनिक जीवन में कुछ भी करें, मेरी पत्नी मैं जिला रहा हूँ, मेरे बच्चे मैं जिला रहा हूँ, ये मेरा वो मेरा, सब मैं करने वाला एक दिन कसाई के हाथों हलाल हो जाता है, उसको कोई औकात नहीं होती। इसलिए कभी भी सब कुछ करें लेकिन आसक्त न होंगे। ये समझिए कि मैंने इनका पूर्व जन्म में खाया है, इस जन्म में चुका रहा हूँ। सरल हृदय से, सरल भाव से झुक करके अपने प्रत्येक कर्म को करें, निश्चित भगवान आपकी रक्षा करेंगे। भगवान निश्चित रूप से आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। लेकिन हम आसक्त होंगे तो जरूरी नहीं कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो अच्छा ही हो रहा है, गलत भी हो सकता है, उसका परिणाम गलत भी आ सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और इस प्रकार अगर हम कर्तव्य करते हैं तो भगवान निश्चित वो कहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ करो, फिर मैं देख लूँगा। हरे कृष्ण।